मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फंड की हेराफेरी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी को शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इसके अलावा अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन पाएंगे। अब क्यों अनिल अंबानी पर चला सेबी का डंडा, इसके अलावा और किन किन संस्थानों पर सेबी की कार्रवाई हुई है, सेबी ने अनिल अंबानी के खिलाफ कार्रवाई में क्या कहा और क्या पाया, और अंत में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर और तमाम शेयरों का क्या है अपडेट, जानेंगे सब कुछ आज के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर में क्या क्या बातें कही गई, इससे आपको रूबरू करवा देते हैं। सेबी की ओर से जारी 222 पेज के फाइनल ऑर्डर के मुताबिक जांच में पता चला कि RHFL यानी रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों की सहायता से अनिल अंबानी ने पैसों की हेराफेरी। उन्होंने फंड का खुद इस्तेमाल किया, लेकिन दिखाया कि ये फंड लोन के तौर पर दिया गया। बताइए कितना बड़ा मामला है। सेबी के आदेश से जुड़ी और क्या क्या की टेक अवे पॉइंट्स निकले हैं, आसान भाषा में समझिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस तरह के लोन को बंद करने और कॉर्पोरेट लोन्स की नियमित समीक्षा यानी रेगुलर उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, जो समीक्षा है, उसके निर्देश दिए थे, लेकिन कंपनी के प्रबंधन ने इन आदेशों को नजरअंदाज किया। सेबी ने कहा कि परिस्थितियों को देखते हुए RHFL यानी रिलायंस होम फाइनेंस को धोखाधड़ी में शामिल व्यक्तियों के बराबर जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। वहीं अन्य एंटिटीज ने फंड डाइवर्जन में भी मदद की। अब किन किन लोगों पर जुर्माना लगाया गया ये जानिए। अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए, अमित बापना पर 27 करोड़ रुपए, रविंद्र सुधालकर पर 26 करोड़ रुपए और पिंकेश आर शाह पर 21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। रिलायंस यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेज, रिलायंस एक्सचेंज नेक्स्ट सहित अन्य कंपनियों पर फंड की हेराफेरी में शामिल होने के कारण 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। बता दें, अनिल अंबानी के अलावा रिलायंस होम फाइनेंस यानी RHFL के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य एंटिटीज को बैन किया गया है और अलग अलग जुर्माना लगाया गया है। वहीं रिलायंस होम फाइनेंस को 6 महीने के लिए बैन किया गया है और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बता दें, बाजार नियामक यानी सेबी ने अपने आदेश में कंपनी के मैनेजमेंट और प्रमोटर के लापरवाह रवैये को बहुत बारीकी से नोट किया, जिसके तहत उन्होंने ऐसी कंपनियों को सैकड़ों करोड़ रुपए के लोन स्वीकृत कर दिए जिनके पास ना तो परिसंपत्तियां थी, ना ही कैश फ्लो था, ना नेटवर्थ था, ना राजस्व था। ये भी सब बात नहीं होने के बावजूद देखिए लोगों ने फंड की हेराफेरी की। सेबी ने कहा कि इससे कर्ज के पीछे एक गलत लक्ष्य का पता चलता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आखिरकार इन्होंने ज्यादातर उधारकर्ता को अपने लोन चुकाने में विफल होते चले गए, जिसके कारण RHFL को अपने लोन दायित्वों पर चूक करनी पड़ी, जिसके कारण कंपनी का RBI फ्रेमवर्क के तहत समाधान किया गया और इसके शेयर धारक मुश्किल में पड़े। अब अभी भी अगर आप देखिए तो 9 लाख से ज्यादा शेयर होल्डर्स RHFL में निवेशित है यानी इन्वेस्टेड है, जो महत्वपूर्ण घाटे का सामना कर रहे हैं। अब शेयर धारक मुश्किल में कैसे फंस गए, इस बात को उदाहरण से समझिए। मार्च 2018 में RHFL का जो शेयर था उसका प्राइस करीब 59.60 यानी 60 रुपए के आसपास था। मार्च 2020 तक जब धोखाधड़ी की सीमा स्पष्ट हो गई और कंपनी के संसाधन समाप्त हो गए तो शेयर की कीमत गिरकर केवल 0.75 रुपए रह गई। 9 लाख से ज्यादा लोगों ने RHFL में निवेश कर रखा है और उन्हें अब देखिए भारी भरकम नुकसान उठाना। 60 रुपए का शेयर 1 रुपए के आसान। अब जाते जाते अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर शेयरों का क्या हाल है, क्या अपडेट है, ये भी जानिए। सेबी के बैन के बाद अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस पावर के शेयरों में भारी गिरावट है। रिलायंस इंफ्रा सबसे ज्यादा करीब 14% गिरा है, तो रिलायंस होम फाइनेंस करीब 5% और रिलायंस पावर भी 5.01% गिरी है। अब हमने आपको मुकेश अंबानी, RHFL और इनके शेयरों के बारे में तमाम जानकारियां दी। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।